हेलो दोस्तों, चुलबुल जीएस एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज एक महा धमाका के साथ लेकर आए हुए हैं। आज जो बिहार एसआई मेंस का जो एग्जाम हुआ है उस सटीक क्वेश्चन के साथ और आपको एनालिसिस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आया था और इसका क्या आंसर होगा। तो मिला जुला कर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, पढ़ने वाले के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, नहीं पढ़ने वाले के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन भारी लगेंगे। तो इसलिए हाँ, सबसे पहली बात है कि बहुत साफ सुथरा ये एक पेपर हुआ है, इसमें कहीं से कोई लीक का मामला नहीं आया है, इसलिए आयोग को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज का क्वेश्चन का जो एनालिसिस देखते हैं। काफी बच्चों ने हमारे पास अपना व्हाट्सएप से हमको क्वेश्चन दिए हैं, फोन के माध्यम से बताए हैं और आप लोग के लिए हम क्वेश्चन नोट कर लाए हैं ताकि एक भी अशुद्धि अपने तरफ से नहीं हो सके। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो था, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम बताइए। कितना भी एक क्वेश्चन है। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो उसको काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। रेगुड़ मिट्टी के दूसरा नाम काली मिट्टी। उसके बाद में था साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट था। ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट था कि साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो रिचर्ड कार्सेल। रिचर्ड कार्सेल उसके लेखक है। दूसरा क्वेश्चन था कि गांधी जी के जीवन के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गांधी जी के जीवनी के लेखक कौन है? तो उनके जीवनी के लेखक जो है वो है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर साहब। ये इनके गांधी जी के जीवनी के बारे में लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नामदफा पार्क कहाँ है? नामदफा, कितना अच्छा क्वेश्चन है, हजार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में। और उसके बाद में था नामेरी पार्क है। नामेरी, एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। जो डिफिकल्ट है हम आपको बता देते हैं, जो एकदम इजी था, रनिंग क्वेश्चन था, उसको भी हम बता देंगे। देखिए, नामेरी जो है, नामेरी असम में है। नामेरी जो है असम है। तो भाई ऑप्शन आप छाट भी सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। नाम से बहुत ऐसा क्वेश्चन का संबंध जुड़ा रहता है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? देखिए, मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध क्या था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर बताइए। क्वेश्चन भुलाने वाला है। प्रथम हो गए, 23वां हो गए और 24वां हो गए। तीन को तो पूछवे करता है और चौथा पूछ देता है कि इसमें कौन सा जैन धर्म के नहीं थे, तो नाथ मुनि उसको चेक कराता है। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ 23वें थे और प्रथम थे ऋषभदेव और 24वें थे महावीर। महावीर की भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। आइए, इसके बाद में हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ? हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ? तो 1953-54 उसमें ऑप्शन था, ये उसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में था ये पुंगा घाटी। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि पुंगा घाटी कहाँ है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, आजकल चर्चा में लद्दाख बहुत ज्यादा है। अगर ऑप्शन में केंद्र शासित में अगर लद्दाख का नाम दे तो उसमें 80% चांसेज है कि लद्दाख ही आंसर होगा उसका। पुंगा घाटी कहाँ है? तो लद्दाख में है। पुंगा घाटी कहाँ है? तो लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? तो महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जो है वो क्या बताया? ये क्वेश्चन किसी से गलत हो ही नहीं सकता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है। तो महात्मा बुद्ध जो है वो पाली भाषा में दिए हैं और महावीर जो है वह प्रकृति भाषा में दिए हैं। उसके बाद में कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? ये रसगुल्ला है, क्वेश्चन नहीं है, ये रसगुल्ला है कि कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे। तो कैबिनेट में देखिए, अधिकांश लोग 5 मारे होंगे, लेकिन 5 नहीं थे, 3 ही थे। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। उसके बाद है बांग्लादेश का उद्भव कब हुआ? बांग्लादेश का जो उद्भव कब हुआ या बांग्लादेश का सृजन कब हुआ, बांग्लादेश का जन्म कब हुआ, बांग्लादेश एक देश कब बना? नाला पाकिस्तान से दिसंबर 1971 में। दिसंबर 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पीएम है जो सीएम नहीं थे? ये क्वेश्चन दमदार है। कौन ऐसे पीएम है जो सीएम के पद पर नहीं थे? ये क्वेश्चन काफी दमदार है। तो भारत के ऐसे 5 सीएम हैं जो पीएम बने हैं। 5 सीएम हैं जो पीएम बने हैं। उसमें भाई ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो चंद्रशेखर नाम दिया हुआ था। चंद्रशेखर अभी तक कभी सीएम नहीं बने हैं और सीएम जो भी बने हैं वो है आपका मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, नरसिंह राव, एसडी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी जी। ये 5 व्यक्ति हैं जो सीएम बनने के बाद पीएम बने हैं। उसके बाद में आइए सॉरी, रेल बजट को आम बजट में कब शामिल किया गया? देखिए,
रेल बजट को आम बजट में कब शामिल कर दिया गया और कब अलग कर दिया गया, तो 1924-25 में उसको अलग कर दिया गया और रेल मंत्रालय का एक अलग बजट होता था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट में 2017-18 का जो बजट आया, कहने का मतलब है कि 2017 में विवेक देवराय एक समिति का नाम था, वहीं विवेक देवराय समिति के पहल से 2017 में रेल बजट को आम बजट में क्या किया गया, मिला दिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग मिलाते चलिएगा कि दीवाने अर्ज किसने चालू किया था, तो बलवन ने चालू किया था। दीवाने अर्ज किसने किया था, तो बलवन। आप लोग अपना अपना क्वेश्चन मिलाते चलिएगा, लिखने का उतना समय नहीं है। बलवन ने चालू किया था। विटामिन B12 की कमी से कौन सी रोग होती है, विटामिन B12। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना सेट में भी आप लोग प्रैक्टिस किए होइएगा। तो ये होता है एनीमिया। कौन सी रोग है, एनीमिया। उसके बाद में है सोन नदी का उद्गम स्थल, गजब का क्वेश्चन है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये है अमरकंटक। कहाँ है, अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक। उसके बाद में प्रत्यावर्ती धारा से क्या चेंज नहीं किया जा सकता है। भाई ऑप्शंस के अनुसार आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के था। तो प्रत्यावर्ती धारा से क्या चेंज नहीं होता है, देखिए प्रत्यावर्ती धारा से जो है परिमाण नहीं बदलता है, ठीक है, परिमाण नहीं बदलता है लेकिन दिशा चेंज हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन किस टाइप का था, लेकिन हमारे देखने से यही क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन था कि सेमीकंडक्टर का ताप बढ़ाने पर क्या होती है। सेमीकंडक्टर का ताप बढ़ाने पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, आप लोग सेंटेंस को मिला सकते हैं। तो चालकता नहीं बढ़ती, चालकता उसका बढ़ती है लेकिन प्रतिरोध उसका नो चेंज, नहीं बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद में आइए देवासा पास कहाँ है, देवासा पास बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देवासा पास कहाँ है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। आइए जरा इसको हम मिटाते हैं। देवासा पास कहाँ है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि स्टार्च का पाचन, स्टार्च का पाचन जो होता है ये होता है एमाइलेज। क्या होता है, एमाइलेज। स्टार्च का पाचन होता है एमाइलेज में, ठीक है। उसके बाद में आर्किड भोजन, आर्किड भोजन जो है वो होता है सहभोजिता। क्या होता है, सहभोजिता, सहभोजिता। आप लोग अपने अपने आंसर मिलाते चलिए और कमेंट बॉक्स में देते चलिए जवाब कि कितना आप लोग का स्कोर हो रहा है। और एक हम वीडियो भी डाले हुए हैं, थोड़ा देर पहले आप लोग देख सकते हैं बिहार कट ऑफ के बारे में। ये पूरा एनालिसिस करने के बाद, ये नहीं कि हड़बड़ी में आकर कुछ भी बोल के चले जाना है। और आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि एक दूसरे के पास भी ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। उसका मायोपिया में कौन सा लेंस होता है, बताइए। जब आंखिया खराब होला ओकरे बारे में क्वेश्चन मतलब पूछ लेगा, यानी कि निकट दृष्टि कह रहा है तो अवतल लेंस। मायोपिया, मायोपिया जो है क्या होता है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ये हो गया निकट दृष्टि, निकट। ये देखिए 3 अक्षर का है, इसमें एक जोड़ दीजिए, 4 तो 4 का अवतल। और उसी तरह पूछ देगा कि दूर दृष्टि, तो वो हो जाएगा उत्तल। कितना वीवीआई क्वेश्चन है, ये तो रनिंग क्वेश्चन कहेंगे। आइए उसके बाद में राज्यसभा के सदस्य का किस अनुच्छेद में, अनुसूची में वर्णन है। राज्यसभा सदस्य का जो भी सीट है या जो भी सदस्य होते हैं उसका वर्णन संविधान के किस अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कैग को हटाया जा सकता है, CAG नियम, इसको देखिए नियम कैग जो है महर्षि जी, इनको कैसे हटाया जा सकता है। देखिए तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है, सेम वही प्रक्रिया कैग को आप हटा सकते हैं, उसी रूल पे आप फॉलो कर सकते हैं। तो ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, उसके अनुसार इसको छांट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कांच पर नक्काशी के लिए, देखिए कांच पर नक्काशी के लिए लिखने के लिए होता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो HF का उपयोग किया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन साइंस का है। इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन, HF का मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड, फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF कांच पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भिलाई दुर्गापुर राउरकेला किस पंचवर्षीय योजना में था। ये सब दूसरा पंचवर्षीय योजना में था। भिलाई राउरकेला, राउरकेला, भिलाई राउरकेला दुर्गापुर, दुर्गापुर जो था किस पंचवर्षीय योजना में था, तो दूसरा। ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन कत मतलब देखने से और कहा जाए, भले कोई कहे कि डिफिकल्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन का लेवल एकदम अच्छा था, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद दिया था कि कोडारमा, कोडारमा जो है झारखंड में, इसका संबंध क्या चीज से है, तो कोडारमा है अवरक के लिए, अवरक के लिए। कोडारमा क्या चीज के लिए है,
अवर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकसभा में विपक्षी दल के नेता दर्जा प्राप्त करने के लिए आपको कितना चाहिए? तो 1/10। कितना चाहिए विपक्ष के लिए? 1/10। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद में आया था बीआरओ की स्थापना। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ का स्थापना 1960 में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका काम है वही सेना जो रोड बनाते हैं सोना लोग का, उसका यही काम है, बीआरओ उसी के माध्यम से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क में कौन सा देश नहीं था? हाँ देखिए ये क्वेश्चन काफी मजेदार है कि सार्क में 8 देश हैं और अभी तक छांटने के लिए म्यांमार को देता था, आंख मूंद के म्यांमार को ही मारता था, लेकिन इसमें दे दिया था ईरान का नाम। बताइए ईरान कहाँ है और सार्क कहाँ है? सार्क भारत का पड़ोसी देश है, ईरान कहाँ है उसका नाम दे दिया था। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं गुजरता है? देखिए भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं गुजरता है, बहुत ऐसा देश है कहाँ से वो नहीं गुजरता है। तो इसमें ऑप्शन दे दिया था अपना भारत का नाम दे दिया था। तो भारत जो ऐसा देश है जहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है, वहां से भारत से क्या गुजरता है? तो कर्क रेखा गुजरता है, इसलिए इंडिया हो जाएगा अपना। उसके बाद में था कि ईस्टर इंडिया का व्यापार अंत को खत्म किया। ईस्ट इंडिया का व्यापार को कब खत्म किया गया? तो ये था 1833। ठीक है 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मुइनुद्दीन चिश्ती का जीवनीकार कौन थे? ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है कि मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे, मुइनुद्दीन चिश्ती का भी एक जीवनी के बारे में लिखा गया है और वो कौन व्यक्ति लिखे थे और उस जीवनी का नाम क्या था? ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हमेशा से में इसको नहीं देखा जाता है। तो देखिए जहां आरा जो है, जहां आरा है वो मुइनुद्दीन चिश्ती का बारे में एक जीवनी लिखा था। ठीक है, और वो जीवनी का नाम था कि मुनिस अल, यही शायद क्वेश्चन दिया हुआ था, मुनिस अल अरबा, इस तरह का क्वेश्चन था कि जहां आरा लिखी थी किसका? तो मुइनुद्दीन चिश्ती का वो जीवनी के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक सवेथलिंग कप, देखिए नया चीज है, सवेथलिंग कप का संबंध किस खेल से है? आप लोग भी जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा सवेथलिंग कप किस खेल से है? तो टेबल और टेनिस, यानी कि टेबल टेनिस इसका संबंध है सवेथलिंग कप का। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टीपू सुल्तान के बाद कौन वंश आया? टीपू सुल्तान के बाद जो है ना वाडियर एक वंश था, वाडियर वंश का एक कृष्ण थर्ड ये आए। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन था कि क्वार्ज किसका बना होता है? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, क्वार्ज किसका बना होता है? तो ये बनाता है सोडियम सिलिकेट का। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, हमेशा देखा जाता है कि सेट में भी देखते हैं और मतलब हर एग्जाम के दृष्टि से देखिए तो वीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद में था जोगिया गरसोपा किस नदी पे है? शरावती। देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था ना, इसलिए इसका थोड़ा कट ऑफ ज्यादा ही जाने की चांसेस है, क्योंकि क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है इसलिए। उसके बाद में था कि टिहरी बांध। अब देख लीजिएगा टिहरी बांध नदी पूछा था या किस राज्य में है? अगर नदी पूछ देगा तो ये हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा। ऐसा पूछ देगा तो उत्तराखंड में। ठीक है, टिहरी बांध उत्तराखंड भागीरथी और अलकनंदा नदी पर है। तिलैया बांध गजब का क्वेश्चन पूछा है, देखिए लगातार क्वेश्चन पूछ दिया है। तिलैया बांध ये काफी देखा गया है, क्वेश्चन एग्जाम में भी दिखा है। बराकर नदी पर तिलैया बांध जो है किस नदी पर है? बराकर नदी पर। उसके बाद में दिया था कि चाहर तहसीम की प्रथा किसने शुरू किया था? चाहर तहसीम ये था मुगल वंश का कौन? शाहजहां था। आप लोग अपना क्वेश्चन मिलाते चलिएगा ताकि पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिख पा रहे हैं। उसके बाद में एक नस्ल के बारे में दिया था, भेड़ के गाय का, भैंस का, तो मुर्रा दिया था। काफी वीवीआई है, देखिए मुर्रा जो है नस्ल किसका है? मुर्रा नस्ल जो है वह है भैंस का, मुर्रा नस्ल है भैंस का। अलंकेश्वर कहाँ है? अलंकेश्वर जो है वो गुजरात में है। अलंकेश्वर कहाँ है? गुजरात में। अलंकेश्वर कहाँ है? गुजरात में है। जैव विविधता, देखिए क्वेश्चन इससे संबंधित आया था। जैव विविधता जो है ना पश्चिमी घाट में पाया जाता है। तो
तो ये पश्चिमी घाट का एक पर्वतमाला है, तो आप लोग इसे अपना छांट सकते हैं कि किस टाइप का था। उसके बाद में भाखड़ा नांगल परियोजना, बताइए ना, ये भाखड़ा नांगल परियोजना छोड़ता नहीं है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर है। किस पे है? ये सतलज। ये सब क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए, जिसका गलत होगा उसका नसीब खराब है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली। कौन था? वाजिद अली था अवध का अंतिम नवाब। सूर्यास्त और सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देता है, किसके कारण? ये साइंस का क्वेश्चन था। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के पहले, और कितना पहले दिखाई देता है ये शायद आपको नहीं पता होगा, बता दें कि सूर्योदय और सूर्यास्त के 4 मिनट पहले सूर्य दिखाई देता है। और ये किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। ठीक है। उसके बाद में था कि न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट का क्या काम है? तो एक मंदक रूप में काम करता है न्यूक्लियर ग्रेफाइट न्यूक्लियर रिएक्टर में। इंटीग्रेट कोच फैक्ट्री जो रेल से संबंधित है, इंटीग्रेट कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु के पेरम्बूर में। उसके बाद में सबसे जहरीला खरपतवार कौन सा है? बताइए लोग, सबसे जहरीला खरपतवार। आप लोग हम हिंट से दे देते हैं कि इसको बंगाल का आतंक के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल का आतंक के नाम से जाना जाता है। उसका नाम क्या है? सबसे जहरीले खरपतवार का नाम बताइए। सबसे जहरीले खरपतवार का नाम है आइकोर्निया। आइकोर्निया क्या है? आइकोर्निया। ठीक है। उसके बाद में है कि दूध से दही, जब क्वेश्चन है तो दूध से दही किसके कारण होता है? तो देखिए, अगर जीवाणु का नाम पूछेगा तो लैक्टोबैसिस। लैक्टोबैसिस जीवाणु का नाम पूछेगा तो लैक्टोबैसिस। अगर आपका एसिड का नाम पूछ देगा तो लैक्टिक एसिड। अब आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का था, हम दोनों बता दिए आपको, लैक्टिक एसिड। अब ये क्वेश्चन था कि सह्याद्री में कौन सा पर्वत नहीं है? सह्याद्री में कौन सा पर्वत नहीं है? तो उसमें ऑप्शन से आप छाटिएगा। कामेत एक ऑप्शन था। कामेत जो है ना, कामेत, ये कामेत जो है हिमालय का मुख्य भाग है, मतलब उसी में हिमालय का एक भाग है। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन था कि कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? जाइलम का भाग नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन ऑप्शन से छाट सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा चालनी नलिका। चालनी नलिका। ठीक है। ये जाइलम का भाग नहीं होता है। उसके बाद में सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में किसका? तो रेशम का। सेरिकल्चर में रेशम का, पिसीकल्चर में मछली का। उसके बाद में था कि मुगल काल में पर्ती, पोजल, चाजर और जरील, ये जो था ना क्या था? तो अकबर के दरबार में, अकबर के शासन में ही चलाया गया था। ये इसमें आंसर हो जाएगा जरील। ये भूमि से संबंधित था। ठीक है। ऑप्शन से छांटना था इसको भी। उसके बाद में क्वेश्चन था कि बंगाल में उमला पदाधिकारी क्या कहलाता था? उमला पदाधिकारी को बंगाल में, उमला पदाधिकारी को जमींदार कहा जाता था। जमींदार। उमला पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? जमींदार। आप लोग अपना अपना आंसर मिलाते चलिएगा। क्वेश्चन देखिए, 20 से 25 क्वेश्चन जो था वही डिफिकल्ट है, बाकी सारे क्वेश्चन एकदम इजी में है। और यही 20 से 25 क्वेश्चन ही है जो रिजल्ट बना देता है। उसके बाद में क्वेश्चन था कि जालियांवाला बाग कब शुरू हुआ? नहीं दिया था। जालियांवाला बाग कब समाप्त हुआ? देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। शुरू हुआ था 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1919 को। इसमें क्वेश्चन पूछ दिया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था वह मतलब घटना कब समाप्त हुआ जाएगा? तो ये था 12 फरवरी 1922, यानी कि इसी दिन क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन का। ठीक है। यहां तक क्लियर। 12 फरवरी 1922 को वापस किया गया था, ये याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में 13 अप्रैल 1919 होगा, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़े हुएगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा यहाँ से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में चांदी किसमें नहीं होता है? तो चांदी तो बहुत ऐसा चीज है जिसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा इसको छाटना था? तो उसमें था एक जर्मन सिल्वर। क्या था? जर्मन सिल्वर। वीडियो को हमारा थोड़ा शेयर करते चलिए लोग, और सब्सक्राइबर भी बढ़ाते चलिए लोग। जर्मन सिल्वर। हड़प्पा सभ्यता में किस चीज, माने कौन ऐसा चीज था जो प्राप्त नहीं किया गया था हड़प्पा सभ्यता में? तो उसमें ऑप्शन था ताम्र। तांबा से संबंधित कोई औजार था, या तांबा से, यही एक ऑप्शन दिया हुआ था, ताम्र। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध करके क्वेश्चन था बुल्गारिया का 1915 में। तो आप लोग अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा। प्रथम विश्व से संबंधित एक क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया है। तो बुल्गारिया उसका आंसर होगा 1915। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? देखिए रेलवे से 2 क्वेश्चन आ गया। एगो इंटीग्रेटर कोच का नाम पूछ दिया कहाँ है, और एक मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है।
तो ये जो है ना मुंबई में, कहाँ है, मुंबई, इसी को कहते हैं शिवाजी टर्मिनल। क्या कहते हैं, शिवाजी टर्मिनल, मध्य सेंट्रल रेलवे मुंबई। उसके बाद में क्वेश्चन था कि मौर्य काल में शीर्ष पर हाथी वाला स्तंभ कहां से लिया गया है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है कि शीर्ष पर हाथी, देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है। इसको जो है ना लिया गया सारनाथ से। हम अपने स्तर से पूरे क्वेश्चन को बारीकी से आंसर लेकर आए हुए हैं, हड़बड़ी में नहीं लेकर आए हैं, तो आप लोग इसको जरूर मिलाइएगा। हो सके 1 से 2 क्वेश्चन हमसे भी मिस्टेक हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन को काफी बारीकी से लेकर आए हुए हैं। गोल्डन राइस, गजब, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस किसको कहते हैं, विटामिन ए को। किसको, विटामिन ए को। ये फिलीपींस में अधिकांश इसका उत्पादन होता है। ये अनुवांशिक रूपांतरित तना है, जो है अनुवांशिक रूपांतरित तना नहीं, खाद्य पदार्थ इसको कहिए, अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है गोल्डन राइस, जो विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद में अपने माँ के नाम पर केडीआर किस शहर का नाम रखा था। केडीआर जो था ना अपने नाम, माँ के नाम पर एक शहर का नाम रखा था, उस शहर का नाम क्या था, तो नांगल शहर था, नांगल शहर। तो ये रहा लगभग 70 क्वेश्चन हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं। ये 100 का 100 नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ मैथ और रीजनिंग है, और हो सके 2-4 क्वेश्चन आप हमको नहीं मिला है, तो ये कम से कम 70 प्लस क्वेश्चन हम आप लोग के लेकर आए हुए हैं। आप लोग अपना अपना आंसर जरूर मिलाइएगा, और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपना मार्क्स बताइए, ताकि एनालिसिस सफल हो। और नेक्स्ट क्वार्टर कितना जाएगा, इस पर फिर से हम एक वीडियो बनाए हैं, आप लोग देखिएगा। तब तक फिर मिलते हैं, और हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।